56 करोड़ साल पहले हुए इस इवेंट की वजह से आज हम सब जिंदा हैं। द मोस्ट लकी डे फॉर अर्थ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर आज से 55 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ गया था? फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पृथ्वी पर से जीवन खत्म होने से बचा लिया? और आखिर मार्स भी पृथ्वी की तरह क्यों नहीं बन पाया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मार्स पूरी तरह बर्बाद हो गया और पृथ्वी ने खुद ही अपने आप को बचा लिया? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे करिश्मे की बात करने वाले हैं जो अगर ना हुआ होता तो आज हम इंसान यहाँ मौजूद नहीं होते, पृथ्वी पर जीवन का ही नामो निशान नहीं होता। तो गाइस, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शायद ही आप में से कोई ये बात जानता होगा कि पृथ्वी के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब पृथ्वी ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लगभग पूरी तरह से खो दी थी। और ये समय ऐसा था जब धरती पर से जीवन पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। फिर उसी दौरान एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने पृथ्वी को एक नई जिंदगी दी और जिसकी वजह से आप आज हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज से 56 करोड़ साल पहले हुए इस इवेंट के बारे में। दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 420 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। आप ये तो जानते ही होंगे कि धरती को जमीन के अंदर दो पार्ट्स, इनर कोर और आउटर कोर में बांटा गया है। और अगर आपको जियोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आप ये जानते होंगे कि आज के समय में हमारी धरती के इनर कोर पूरी तरह से सॉलिड है और इसकी आउटर कोर मोल्टेन फॉर्म में है जिस पर की क्रस्ट तैर रही है। पर आज से करोड़ों साल पहले एक समय ऐसा भी था जब हमारी धरती की कोर पूरी तरह से मोल्टेन फॉर्म में थी और इसमें सॉलिड मटेरियल बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद था। इस वक्त पर अर्थ में बह रहे लिक्विड मेटल्स अर्थ के लिए एक तरह की डायनेमो का काम करते थे जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते थे। आपको बता दें कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आज हम इस प्लेनेट पर सरवाइव कर पा रहे हैं। मार्स का एक हैबिटेबल प्लेनेट न होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड ही है, क्योंकि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपैरिजन में काफी वीक है। आज से लगभग 56 करोड़ साल पहले जब अर्थ ग्रेजुअली टाइम के साथ इवॉल्व कर रही थी, तभी अचानक से धरती की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लग गई थी। ऐसा क्यों हो रहा था या उस वक्त ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण आज भी साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा पृथ्वी में हुए ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से हुआ था, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा अर्थ की पोल्स रिवर्स होने की वजह से हुआ था। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज तो पक्की है कि इन चीजों की वजह से पृथ्वी की कोर ठंडी होनी शुरू हो गई थी, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ने लगी थी, जिससे धरती का मैग्नेटोस्फेयर आज के मुकाबले केवल 10% ही बचा रह गया था, जिससे ओजोन लेयर पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और धरती पर जीवन खतरे में आ गया था। यूवी रेंज की वजह से धरती पर मौजूद जीवों की मौत होने लगी थी और पृथ्वी एक दूसरा मार्स बनने की राह में चल पड़ी थी। दोस्तों, अब तक तो हमने आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी की कोर के ठंडे हो जाने के कारण ही धरती की मैग्नेटिक फील्ड का रिडक्शन हो रहा था। लेकिन आखिर में इसी प्रोसेस ने धरती पर से जीवन खत्म होने से भी बचाया। कोर का टेम्परेचर ठंडा हो जाने की वजह से अब इसके अंदर मौजूद आयरन मटेरियल क्रिस्टलाइज होने लगा था और इसी आयरन कंटेंट ने इकट्ठा होकर धरती की कोर में एक 1200 किलोमीटर रेडियस वाला एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, जिसे हम इंसान आज के समय में इनर कोर के नाम से जानते हैं। इस कोर के बीच में आयरन के क्रिस्टलाइज हो जाने से आउटर कोर, जो अभी भी मोल्टेन स्टेट में था, उसकी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी काफी बढ़ गई थी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से आउटर मोल्टेन कोर में कन्वेंशन करंट की शुरुआत हुई, जिससे अर्थ की कोर का टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगा और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वापस से पहली जैसी हो गई, या फिर यूं कहें कि रिकवर हो गई। अब दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो प्रोसेस हमने आपको 1 से 1.5 मिनट में बता दिया, इसको असल में होने में लगभग 1.5 करोड़ साल का वक्त लगा था। और इसी सारे प्रोसेस के बाद धरती पर शुरुआत हुई थी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की। पर आखिर ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है क्या? पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के रिस्टोर होने के तुरंत बाद लगभग 55 करोड़ साल पहले शुरुआत हुई थी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की, जिसे बायोलॉजिकल बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। इस इवेंट में पृथ्वी पर अचानक से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगी थी और अगले केवल 1 करोड़ साल में ही पृथ्वी पर इन जीवों का डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस समय जन्मे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी पृथ्वी पर इवॉल्व करना जारी रखा और यही आज के समय में हमारी पृथ्वी पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी का कारण है। अब जरा सोचिए कि हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा लकी है कि जब वो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी, तभी एक के बाद एक हुए ऐसे ही कुछ इवेंट्स ने हमारी धरती पर जीवन की नींव रखी। और सिर्फ ये एक इवेंट ही नहीं, हमारी पृथ्वी के इतिहास में ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिनकी वजह से हम और आप आज इस धरती पर मौजूद हैं।
और ये सारे ही इवेंट्स बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और जिनकी वजह से यूनिवर्स में लाइफ का होना भी एक बहुत ही रेयर चीज है। मार्स के साथ भी आज से कई करोड़ साल पहले लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उसकी कोर ठंडी होनी शुरू हो गई थी, जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली गई। पर मार्स के साथ इसके बाद ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ जिससे मार्स बच सकता था और उसकी कोर पूरी तरह से ठंडी हो जाने के कारण मार्स का मैग्नेटोस्फीयर पूरी तरह श्रिंक हो गया और सोलर विंड्स ने उसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज मार्स पर लाइफ होना लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें ये बताएं कि अगर आपको एक ऑप्शन मिलता कि आप पृथ्वी पर रहें या मार्स पे, तो आप कहां पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे? अपना ऑप्शन हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, हमने आपको पृथ्वी के पास में पृथ्वी के बर्बाद होने से बचने की इस कहानी को तो बता दिया, पर आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे नासा दोबारा से पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहा है? और क्या नासा इसमें सफल हो पाएगा या फिर हम इंसान इस धरती से खत्म हो जाएंगे? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।